जुमरा की जादुई टोपी। रायपुरा नामक गांव में 3 युवक रहते थे, निखिल, बबलू और समर। तीनों बहुत लोभी और धोखेबाज थे। वे मासूम लोगों को मूर्ख बनाकर धमकाकर उनसे पैसे वसूलते थे। वहीं पड़ोस के गांव धर्मपुर में जुमरा नाम का एक गरीब रहता था। वह रोज घर घर जाकर भीख मांगता था। कोई उसे खाना देता, कोई पैसे। एक दिन एक धनवान हरिराम बोला, क्यों रे, रोज भीख क्यों मांगता है? मेरे पास एक गाय है, वो तुझे देता हूँ। उसका दूध बेचकर खुशी से जी ले। बस थोड़ा घास देना। जुमरा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आपके जैसे धर्मकर्ता लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग जी पाते हैं। और वह गाय को लेकर लौट आया। कुछ दिन बाद जुमरा ने सोचा, मैंने गाय को पालकर दूध बेचना चाहा, पर कोई खरीद ही नहीं रहा। सब कहते हैं कि भीख मांगने वाले से नहीं खरीदेंगे। अब उसके पास गाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह गाय लेकर धर्मपुर की ओर निकल पड़ा। धर्मपुर के पास के जंगल में निखिल, बबलू और समर ने उसे देखा। निखिल बोला, कौन है रे ये? अपने गांव का तो नहीं लगता। इसे मूर्ख बनाकर इसकी गाय उड़ा लेते हैं। बाकी दोनों ठीक है। वे जुमरा को रोककर पूछते हैं, कौन है रे तू? जुमरा बोला, बाबूजी, मैं धर्मपुर का हूँ। ये गाय बेचने जा रहा हूँ। तभी बबलू जोर से हंसकर बोला, क्या बे, पागल है क्या? हाथ में बकरी पकड़ी है और गाय बोल रहा है। जुमरा चौंक गया, ये बकरी है जी। नहीं नहीं, ये तो गाय है। समर बोला, हमको मूर्ख समझा है क्या? हमको गाय बकरी में फर्क नहीं पता। तीनों बोल रहे हैं कि ये बकरी है, नहीं मानता क्या? फिर निखिल बोला, चल इसे हमें 2000 रुपये में दे दे। इस बकरी की असली कीमत तो 1000 भी नहीं। जुमरा डर गया, ये लोग खतरनाक लगते हैं, सुनसान इलाका है, कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर बोला, ठीक है जी, आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही सही। ले जाए। वो तीनों पैसे देकर गाय ले गए। जुमरा उनको जाते देख सोचने लगा, चोर कहीं के, जाने कितनों को ऐसे ही धोखा देते होंगे। इनसे बदला लेना ही होगा। वह चिल्लाकर बोला, अरे बाबूजी, जरा रुकिए। तीनों रुके तो जुमरा बोला, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या मुझे भी अपने साथ रहने दोगे? कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तीनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर बोले, ठीक है, चल। जुमरा उनके साथ रहने लगा और उनकी सारी धोखाधड़ी देखकर उसका गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन जुमरा 3 फोल्ड वाली टोपी पहनकर आया। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे सकस वाले जोकर की टोपी कहाँ से उठा लाया रे? गोबर के ढेर पर मिली क्या? जुमरा बोला, हंसो मत, इसकी खासियत जान लोगे तो दंग रह जाओगे। समर बोला, क्या है रे, क्या इसे पहनकर उड़ने लगता है? जुमरा, इस टोपी की वजह से मुझे हर जगह इज्जत मिलती है। पेट भर खाना मिलता है। मेरे लिए तो ये राज्यों की टोपी है। निखिल बोला, ये सब झूठ है, साबित कर सकता है। जुमरा, कल सुबह ढाबे में चलो, तुम्हें चंपारण बिरयानी खिलाऊंगा, तब मानोगे। तीनों ठीक है। रात को जुमरा चुपके से उनकी छिपाई हुई सारी रकम लेकर भाग गया और ढाबे वाले राजू मालिक के पास जाकर आधे पैसे देकर बोला, कल मैं और मेरे दोस्त आएंगे। आप मुझे बहुत इज्जत देना और पैसे लेने से मना करना। राजू समझ गया, अरे वो तीनों निकम्मे। ठीक है बेटा, आ जाना। फिर जुमरा दूसरे होटल के मालिक विनोद से भी वही बात कह आता है। विनोद बोला, अरे वो तीनों तो इस गांव के शनि हैं। ठीक किया। अगले दिन जुमरा तीनों को लेकर ढाबे में आया। मालिक राजू उसे देखकर नीचे उतरकर बोला, अरे बाबूजी, आप मेरे ढाबे में आए, मैं धन्य हुआ। आइए आइए। तीनों हैरान। फिर तीनों को चंपारण बिरयानी परोसी गई। खाकर वे दंग रह गए। जुमरा बोला, कितना हुआ? मालिक, हाय दैया, आपसे पैसे लूं, ये तो महापाप होगा। तीनों के होश उड़ गए। फिर वे दूसरे होटल गए। वहां विनोद ने और भी ज्यादा सम्मान दिया। तीनों अब टोपी को टक टक कर देखने लगे। अंत में बोले, टोपी हमें दे दे। जुमरा, अरे नहीं बाबूजी, इसे बेच दूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? तीनों, हमारा पूरा सोना पैसा ले ले, बस टोपी दे दे। जुमरा बोला, ठीक है, बेचारे बहुत मिन्नत कर रहे हो। तीनों ने अपना सारा पैसा और सोना निकाल कर दे दिया। जुमरा वह लेकर गांव छोड़कर चला गया। तीनों टोपी लेकर एक भोजनालय में पहुंचे। मालिक ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने खाना खाया और जाने लगे तो मालिक चिल्लाया, बिना पैसे कहाँ जा रहे हो? बाप का होटल है क्या? निखिल बोला, हम कौन है पता है?
हमारा महत्व। मालिक लाठी उठाकर बोला, एक पैसा नहीं दिया तो पैर तोड़ दूंगा। तीनों भाग खड़े हुए। समर बोला, गलती की रे, टोपी हाथ में पकड़ी थी। इस बार सिर पर पहनकर चलेंगे। तीनों फिर ढाबे पहुंचे, टोपी पहनकर। फिर भी मालिक ने पैसे मांगे। झगड़ा हुआ। तीनों को समझ आ गया, जुमरा ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने विनती करके उस होटल में 4 दिन मजदूरी की। फिर मालिक ने उन्हें छोड़ा। वे भागते हुए अपनी पैसे छुपाने वाली जगह पहुंचे। वहां पैसा गायब था। तीनों चक्कर खाकर गिर पड़े।